जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट क्लास 6 प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस में जहां पर एलसीएम और एचसीएफ, जिसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर के क्वेश्चन देखेंगे। नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में पिछले वर्षों के परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हम लोग इसमें देखेंगे, जो कि एलसीएम एचसीएफ, जिसको लसावी और मसावी बोलते हैं, इस टॉपिक पर आधारित है। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 स्क्वायर into 3 cube into 5 raised to 5, 2 cube into 3 square into 5 square into 7, 2 raised to 4 into 3 raised to 4 into 5 into 7 square into 13। अब हमें इनका एचसीएफ अगर निकालना है तो हमें एचसीएफ का मतलब होता है कि इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स। तो देखिए यहां पर 2 स्क्वायर, यहां पर भी 2 स्क्वायर है। 2 क्यूब का मतलब होता है 2 स्क्वायर इंटू 2 होता है। इसका मतलब यहां पर 2 स्क्वायर है और 2 रेज टू 4 यहां पर भी 2 स्क्वायर है। इसका मतलब 2 स्क्वायर कॉमन है। 3 क्यूब, 3 स्क्वायर, 3 रेज टू 4, इसमें 3 स्क्वायर कॉमन आएगा। 5 रेज टू 5, 5 स्क्वायर और 5, इसमें 5 कॉमन है। अब यहां 7 है, 13 है, लेकिन इधर 7 नहीं है, इसलिए 7 को नहीं लेना है। और 13 इधर दोनों, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। तो हमारा एचसीएफ रहेगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। इफ द एचसीएफ ऑफ 72 180 इज 36, ये एचसीएफ दिया है 36 है। दो नंबर्स दिए हैं 180 और 72। ये 180 और 72 का एचसीएफ ये है। तो हमें एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ हमारा जो है वो 72 है और एलसीएम जो है वो हमारा 180 है। सॉरी, यहां पर हम मिस्टेक किया है। एचसीएफ इज 36 और हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना है। जो दो नंबर्स दिए हैं 72 और 180 है। तो एलसीएम इज इक्वल टू 72 इंटू 180। ये 36 को हम लोग यहां मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको डिवाइड में लेंगे। तो 36 1 जा, 36 2 जा, तो 2 इंटू 180 करेंगे तो 360 आएगा। तो हमारा ये एलसीएम 360 आएगा। एलसीएम ऑफ 25, 45 एंड 75 एलसीएम निकालना है। देखिए बच्चों, 25, 45 और 75, इसके फैक्टर्स, इसको डिवाइड करना है प्राइम नंबर से। तो यहाँ 5 है यहाँ पर बच्चों, तो 5 से डिवाइड करेंगे। यूनिट प्लेस पे 5 है। 5 5 जा 25, 5 9 जा 25, 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर, 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 75। अगेन वी विल डिवाइड इट बाय 5, 5 1 जा, ये 9 एज इट इज, 5 3 जा 15। अभी हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। 1, 3 3 जा 9, 3 1 जा, फिर 3 से फिर से 1, 3 1 जा 3, 1। अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 इंटू 3 9, तो 25 9 जा 225। हमारा एलसीएम आएगा 225। विच नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ऑल 3, 4 8 एंड 6। ये जो है विच नंबर
is a multiple of all the three number 4, 8, 6। तो यहां पर भी हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन बच्चों, विच नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ऑल द थ्री नंबर 4, 8 एंड 6। तो ये जो 4, 8 एंड 6 का कौन, यहां पर जो नंबर्स दिए हैं इसमें का कौन सा नंबर मल्टीपल है। इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, 4, 8 और 6 इसका एलसीएम निकालेंगे पहले। ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 3 एज इट इज। फिर यहां पर देखिए 2 और 3 प्राइम नंबर्स है, तो हमारा एलसीएम आएगा बच्चों, ये 2 इंटू 2 इंटू ये प्राइम नंबर्स 2 इंटू 3। सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। अब हमें यह देखना है कि 24 से कौन सा नंबर डिविजिबल है। 24 से हम लोगों को इसमें देखना है कि कौन सा नंबर डिविजिबल। फॉर एग्जांपल 396 को हम 24 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 2 जा, तो यार 2 1 जा 19 हो गए, 2 9 जा 18, 2 8 जा अगेन 2 6 जा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 2 जा 3 3 जा। इसका मतलब ये नंबर जो है 24 से डिविजिबल नहीं, बिकॉज 33 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, आंसर हमारा डेसिमल में आएगा। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि 24 से दूसरा नंबर कौन सा डिविजिबल है। 664 24 से डिवाइड कीजिए। 2 1 जा 2 2 जा, 2 3 जा 2 3 जा 2 2 जा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 2 3। Again this is not divisible by 24. Let us see third number 696 24 से डिवाइड कीजिए। 2 1 जा 2 2 जा, 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा, 2 6 जा 2 1 जा 2 7 जा 2 4 जा, 2 3 जा 2 8 जा 16 और 2 7 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। तो यहां पे 29 हमारा क्या आ जाएगा, क्वोशंट। इसका मतलब 696 ये जो नंबर है 4, 8 और 6 से डिविजिबल है। इसका की पॉइंट क्या बोलना करना है बच्चों, 4, 8 और 6 का एलसीएम निकालना है, और वो एलसीएम से जो भी नंबर डिविजिबल रहेगा वो नंबर ये तीनों नंबर से डिविजिबल रहेगा, या तीनों नंबर का मल्टीपल होगा, तीनों नंबर का मल्टीपल, डिविजिबल और मल्टीपल वी कैन से दैट। यहां पर हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। 45, 60 और 75 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए बच्चों, यहां पर 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 5 0 5, सो 5 9 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 5 जा। नाउ ये इसको 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा। ओके, तो देखिए बच्चों, यहां पर एचसीएफ जब हम लोग निकालते हैं, ध्यान में रखिए कि ये जो प्राइम नंबर जो है, यहां जो नंबर ले रहे हैं हम लोग, ये नंबर, ये तीनों नंबर इस नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 45, 60 और 75 5 से डिविजिबल है, 9, 12 और 15 ये 3 से डिविजिबल है। मींस ये जो कॉमन फैक्टर है 3, 9, 12 और 15 का, अब 3, 4 और 5 में कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए ये जो कॉमन फैक्टर्स वाले जो है, कॉमन फैक्टर्स, इनका अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारा आएगा एचसीएफ। अब इसके बाद में एलसीएम की तरफ जाएंगे।
अब यहां पर देखना है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर, यहां पर 4 कंपोजिट नंबर है जिसको कि प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अभी ये 3 और 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर से, उनको डिवाइड करने के, सो 2 से 3, 2 टू जा 4 और ये 5। अब यहां पे देखना है बच्चों कि यहां पर 3, 2 और 5 ये प्राइम नंबर्स है। जैसे ही यहां पर प्राइम नंबर्स आते हैं तो हमें यहां पर जो नंबर्स आए हैं उनके साथ ये प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। सो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू इनका मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, फिर यहां पे 3 2 जा 6 और ये 30 आ जाएगा। मीन्स ये आएगा हमारा 900 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें दी सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, तो 900 प्लस 15, तो 915 आएगा हमारा आंसर। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5 in the first 100 natural numbers is, the first 100 natural numbers में 3 और 5 के कॉमन दोनों मल्टीपल्स ऑफ बोथ, तो मल्टीपल्स ऑफ बोथ निकालने के लिए पहले हमें 3 और 5 का मल्टीप्लीकेशन करना है। 15 आ गया। अब यहां पर फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स जो कि 15 के मल्टीपल्स है, तो ये 15, 30, 45, 60, 75 और 90, 1 2 3 4 5 6 ये हमारा आंसर रहेगा। देखिए बच्चों यहां पर एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स दिया है, दैट इज 14, और 2 नंबर्स दिए हैं 14 एंड 28, तो हमें एलसीएम निकालना है, फाइंड एलसीएम। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब हमें 2 नंबर से दिए हैं 14 इंटू 28 इज इक्वल टू व्हाट इज एचसीएफ 14 और ये एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू 14 इंटू 28 अपॉन 14 हो जाएगा। ये 14 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हमारा एलसीएम 28 आएगा। व्हाट इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 3 8 एंड 10। 2 3 8 और 10 से कंप्लीटली डिविजिबल 4 डिजिट नंबर निकालना है। इसके लिए हमें पहले क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। 2 1 जा ये 3 एज इट इज, 2 4 जा 8, 2 5 जा, फिर 2 से 1 3, 2 2 जा 4 5। फिर अभी देखिए यहां पर प्राइम नंबर्स आ गए सभी, तो 2 इंटू 2 और ये प्राइम नंबर्स इनका मल्टीप्लीकेशन करना है 3 इंटू 2 इंटू 5। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 5 120। अब ये 120 इसका एलसीएम आया। ये एलसीएम में क्या करना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें मालूम है ये 1000 है, 1000 को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 8 से 096, 120 इंटू 8 करेंगे तो ये आ जाए 0 या 4 आ जाएगा। अब ये हमारा 40 रिमाइंडर है, ये छोटा है इससे नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 1000 ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर प्लस इसमें 120 और जो रिमाइंडर बचा है वो माइनस करना है, -40 ये रिमाइंडर। सो 1000 प्लस ये 80 हो जाएगा, 120 माइनस 40 मीन्स 80, तो ये आ जाएगा 1080 आएगा। तो इसका की पॉइंट है बच्चों, यहां पर हम लोगों ने पहले एलसीएम निकालना है,
एलसीएम निकालने के बाद में ये जो 4 डिजिट नंबर 1000 है उसको एलसीएम से डिवाइड करेंगे, और एलसीएम से डिवाइड करने के बाद में ये जो हमारा रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर एलसीएम से माइनस करना है। एलसीएम से हमने माइनस कर दिया और जो भी सब्ट्रैक्शन आएगा वो 4 डिजिट में ऐड करना है। तो फिर हमें ये जो 4 नंबर्स दिए हैं, जो कि 4 नंबर से 4 digit smallest number, it will be completely divisible. SCF of two numbers is 38. SCF of two numbers is 38. And their LCM is, LCM दिया है. LCM is 98154. If one number is 158, one number 1558. तो दूसरा नंबर निकालना है। देखिए बच्चों, हम लोगों को पता है कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, समझो एक एक्स है और ये दूसरा नंबर है वाई, तो यहां ये 38 है और दूसरा नंबर जो है 98154 है। तो ये जो नंबर है, सपोज वन नंबर इज दिस 1558, तो दूसरा नंबर निकालना है y। हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में नंबर है तो इसके डिवीजन में आएगा। 38 इंटू 98154 डिवाइडेड बाय 1558 आएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 19 1 जा 19, 19 4 जा 76, वन रिमाइंडर 19 1 जा 19। अब हम लोग 41 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, तो हमें आंसर आएगा 2394। तो हमारा आंसर ये रहेगा 128 288 160। इसका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 8 जा, again by 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा, again by 2, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा, फिर again 2 से डिवाइड, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 8 जा 2 10 जा, again by 2, 2 4 जा 2 9 जा 2 5 जा। अभी यहां पर कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये हमारा आंसर रहेगा। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स इज 117, देयर एलसीएम विल बी। देखिए बच्चों, अगर समझो को-प्राइम नंबर्स है, को-प्राइम नंबर्स में ये आपको ध्यान में रखना है कि को-प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ इज ऑलवेज 1, एचसीएफ 1 होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 117 दिया है, ये दिया है 117 इज इक्वल टू एलसीएम हमें निकालना है, उसका एचसीएफ 1। तो एलसीएम इज इक्वल टू 117 अपॉन 1। तो ये हमारा आंसर आएगा। द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल divide 1277 and 1368, leaving 3 as the remainder in each case। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, देखिए द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 1277 and 1368, leaving 3 as the remainder
इन ईच केस इज, यहां पर हमें वो नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर, जो कि ये दो नंबर को डिवाइड करता है और रिमाइंडर 3 आता है। इसलिए पहले हम लोग 3 माइनस करेंगे इसमें से, 4 7 1 2, फिर यहां 5 6 3 1। अब ये दोनों का अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो यहां पर बड़ा नंबर जो है छोटे नंबर से डिवाइड करना है, डिवीजन मेथड देखेंगे। 365 डिवाइडेड बाय 1274, ये 1 से डिवाइड करेंगे, 1274 1 और ये 9 आएगा। फिर ये 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 127 डिवाइडेड बाय 91, ये 91 से डिवाइड करना है। 91 से 1274 को डिवाइड करेंगे, 91 1 या 91 देंगे, 6 यहां पर ये 3 आएगा, ऊपर से 4 लेंगे, या 4 इंटू 4 4 इंटू 9। तो 91 से डिवाइड करने के बाद में हमें क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है। इसका मतलब 91 एचसीएफ आ जाएगा। तो 91 हमारा आंसर रहेगा। एलसीएम ऑफ 114 एंड 95, फैक्टराइजेशन मेथड, 2 5 10 2 7 ये 95 एज इट इज। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 5 प्लस 7 12 आता है। सो 3 1 3 3 9 27, ये 95 एज इट इज। फिर हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये 19, 5 1 5 5 9 45, फिर यहाँ 19 से 19 1 19 19 1 19। सो 19 इंटू 5 3 15 30 करेंगे, तो इसका आ जाएगा बच्चों 570 आंसर आएगा। ग्रेटेस्ट नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड बाय 280 एंड 1245 leaves the remainder 4 and 3 respectively is। तो देखिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 280 और 1245 दोनों को डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। जो नंबर डिवाइड करने के बाद में 4 और 3 रिमाइंडर आता है, तो इसमें से 4 माइनस कीजिए, इसमें से 3 माइनस कीजिए, ये 6 7 2, इससे 2 4 2 1। अब 1242 को 276 से डिवाइड करेंगे, ये 4 6 24, 4 7 28 प्लस 2 30, 3 कैरी, 4 2 8 11 आ जाएगा। तो 12 माइनस 4 8, अब ये 138 आया, इसको डिवाइड करना है बच्चों 276। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये 276 आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ 138 है, या हम लोग बोल सकते हैं कि 138 इज द नंबर which by which 280 and 12,045 can be divided. This is the greatest number। या हम लोग बोलेंगे 130 ये ग्रेटेस्ट नंबर है जो 280 और 12,045 को डिवाइड करता है और रिमाइंडर 4 और 3 आता है। Find the smallest number divided by 42, 98 and 70। तो स्मॉलेस्ट नंबर इन तीनों को डिवाइड करने वाला, मतलब इसका एलसीएम निकालना है।
2 2 जा 4, 2 1 जा, 2 4 जा 8, 2 9 जा, 2 3 जा 6। अब यहाँ 7 से 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35। अब ये प्राइम नंबर है देखिए बच्चों, तो हमारा एलसीएम जो आएगा वो 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। अब इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1470। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1470 आएगा। तो एलसीएम ऑफ 42, 70, 98 एंड 120, 26। इसको भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं बच्चों, 42, 70, 98, 126 फैक्टराइजेशन मेथड। 2 2 जा 4, 2 1 जा, 2 3 जा 6, 2 5 जा, 2 4 जा 8, 2 9 जा, 2 6 जा 12 और 2 3 जा। अब यहां पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब यहां पर 7 से 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 7 जा 7 9 जा। ओके, 7 इज कॉमन फैक्टर हियर, सॉरी। अब यहां 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 5, 7, 3 3 जा 9। अब देखिए बच्चों, यहां पर 5 7 3 प्राइम फैक्टर्स आ गए, फिर इनके साथ इनका मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। अगर हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं बच्चों, तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन आएगा 4410 आएगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा। द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15, 12 और 15 को 15 के कॉमन फैक्टर्स देखना है इसमें से। अब ये तो 1 तो कॉमन फैक्टर दोनों का है, इसके बाद में 2 तो कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 कॉमन फैक्टर है, बराबर है। इसके बाद में बस 1 और 3 ये कॉमन फैक्टर्स है 12 और 15 के। तो हमारा ये आंसर आएगा। What is the greatest number that divides both 16 and 20 exactly? 16 और 20 को कौन सा नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है? तो हमें 16 और 20 का एचसीएफ लेना है बच्चों। 2 8 जा 16, 2 1 जा 0, 2 4 जा 10, 2 5 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो देखिए बच्चों, अभी यहां पर कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 एंड 2 that will be our answer. So 4 is the greatest number that can divide 60 and 20। यह हम लोग हमें पता चलता है 16 और 20 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 4 है। 4 4 by 16, 4 यही है। The least number which is divisible by 15 और 18 का लीस्ट नंबर निकालना है। हमें 15 और 18 का लीस्ट नंबर which is divisible by 15 and 18, इसका एलसीएम निकालना है। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अगेन 3 से ये 5 एज इट इज, 3 2 जा 5 1 जा ये 2 2 1 जा, इनका मल्टीप्लीकेशन 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 इंटू 2 90, ये आंसर आएगा। द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ, इनका जो एलसीएम और एचसीएफ है इनका डिफरेंस निकालना है। फैक्टराइजेशन मेथड 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2 5 जा, 2 1 जा 2 8 जा, 2 4 जा 2 5 जा। कॉमन फैक्टर 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 5 जा। अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है बच्चे, नो कॉमन फैक्टर इन
5, 6 एंड 15। सो एचसीएफ जो हमारा रहेगा वो रहेगा 6। अब इसको फिर से डिवाइड करना है 5 से। 5 1 जा, ये 6 ऐड, 5 3 जा 50। अब 3 से 3 या 1, 3 2 जा 3 1 जा। अब यहाँ 2 प्राइम फैक्टर है, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा देखिए, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 3 90 और इंटू 2, तो ये हमारा आएगा 180। अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है, देखिए डिफरेंस 180 माइनस 6, इट विल बी 174। ये आंसर आएगा। So what is this? Three bells start ringing together at 8:35 a.m. If they ring together after 12 seconds, 15 seconds and 18 seconds respectively each time, the next time they will ring together at. तो यहाँ पर देखिए कि बेल्स जो है 8:35 पर बजते हैं। फिर इसके बाद में if they ring after, इसके बाद में 12 सेकंड के बाद में, 15 सेकंड के बाद में और 18 सेकंड के बाद में वो एक साथ बजते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि वो फिर से एक साथ कब बजेंगे। तो देखिए ये 12 सेकंड, 15 सेकंड और 18 सेकंड, इसका हमें एलसीएम निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, ध्यान में रखिए। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 3 6 जा, फिर हम लोग 2 से 2 2 जा 4 5, 2 3 जा 6। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि अभी ये प्राइम फैक्टर्स है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, 180। तो ये सेकंड्स आ जाएंगे बच्चों। ये सेकंड्स को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 180 अपॉन 60, तो ये मिनट हो जाएंगे। 6 1 जा 6 3 जा, बोले तो 3 मिनट के बाद में फिर से वो तीनों बेल्स रिंग करेंगे। इसका मतलब 8:35 में 3 मिनट ऐड करना पड़ेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 3 bells start ringing together at 8:30 a.m. If they ring after 4 minutes, 5 minutes and 6 minutes, 4 5 6 मिनट के बाद में वो फिर से बजते हैं। लेकिन हमें क्या है, द नेक्स्ट टाइम दे विल रिंग टुगेदर। देखिए क्वेश्चन ऐसा है, 3 बेल्स है, 8:30 को वो एक साथ बजते हैं, फिर एक बेल 4 मिनट के बाद में, दूसरी बेल 5 मिनट के बाद में, तीसरी बेल 6 मिनट के बाद में बजती है। तो वो फिर से एक साथ कब बजेंगे, तो इसका हमें पहले क्या करना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। 2 2 जा 4, ये 5, ये 2 3 जा 6। अब देखिए यहां पर हमें ये प्राइम नंबर्स है, 2 5 और 3 प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, तो इसको हमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। तो 60 मिनट्स के बाद में बचेंगे। 60 मिनट का मतलब है इसमें ऐड करेंगे, तो 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर होता है बच्चों। तो 8 तो बेल कब बजे टुगेदर, 8:30 पर, 1 घंटे के बाद में 9:30 ये रहेगा हमारा आंसर। अगेन सेम क्वेश्चन विल सी है। 3 bells ring at the intervals of 12, 15 and 18 minutes. 12, 15 and 18 minutes. They started ringing simultaneously at 9 a.m. को start. What will be the next time when they all ring simultaneously? तो 3 बेल्स है जो कि 12, 15 और 18 मिनट के बाद में, 12 मिनट के बाद में एक, 15 मिनट के बाद में दूसरी और 18 मिनट के बाद में तीसरी बजती है। लेकिन 9 बजे अगर वो एक साथ बजते हैं तो फिर से वो एक साथ कब
बजेंगे। तो इसके लिए हमें एलसीएम निकालना है इसका। फिर 3 से निकालें। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, फिर 2 से 2 2 जा 4, 5 2 3 जा 6। अब ये प्राइम नंबर्स है तो इनका मल्टीप्लीकेशन एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। तो ये 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 3 180, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180। अब ये मिनट्स है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ये कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा, तो 3 आवर्स आएगा आंसर। तो 9 बजे है तो 9 के बाद में 3 घंटे, 9 + 3 12 में वो तीनों बेल फिर से बजेंगे। एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स, तो एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1, ध्यान में रखिए बच्चों। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके कमेंट्स भी लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।